वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद उत्तरार्ध के अंतर्गत 17वें अध्याय में श्री भगवान की लीलामयी दिनचर्या का वर्णन चल रहा है। श्री भगवान सुखदेव जी सारे संसार को धर्म की शिक्षा देने के लिए भगवान पूरी श्रद्धा पूर्वक धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग के संसाधन में संलग्न दिखाई दे रहे हैं। तो उन भगवान की दिनचर्या का वर्णन करते हुए उषा काल में भगवान उठे और सामान्य हस्तादि प्रक्षालन करके अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। इसके बाद से निर्मल जल से स्नान किया, वस्त्र पहने और संध्योपासन किया, अग्निहोत्र किया, सूर्य भगवान का उदय होने पर उपस्थान किया। यह दिनचर्या भगवान की वर्णन की जा रही है। 7वें के बाद अब देखिए माने 7वें बताया कि उदित हुए भगवान सूर्य का उपस्थान करके देवता, ऋषि, पितृ और वृद्ध ब्राह्मण इन सबों की अभ्यर्चना की। ये वर्णन हो। इसके बाद भगवान ने क्या किया आगे कह रहे हैं, धेनूनां रुक्मशृंगीणां साध्वीनां मौक्तिकक्षजां पयस्विनीनां गृष्टीनां सवत्सानां सुभाषसां ददौ रूप्य खुराग्राणां क्षौमाजिनतिलैः सह अलंकृतेभ्यो विप्रेभ्यो वद्वं वद्वं दिने दिने। दोनों श्लोकों का एक साथ अन्वय। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि इसके अनंतर भगवान ने गौओं का दान किया। कैसी गौएं, तो उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, रुक्मशृंगीणाम, जिनकी सींगों में सोना मढ़ा गया है। साध्वी नाम माने बड़ी सीधी साधी है। मौक्तिका सजाम, मुक्ता के माला जिनको पहनाई गई है। पयस्विनी नाम, दूध देने वाली हैं, दुधारू हैं। गृष्टि नाम माने नई ब्याई हुई है, प्रथम बार, जर्जर नहीं। सवत्सा नाम, बछड़ों के सहित सुंदर वस्त्रों से उनको अलंकृत करके दान भगवान कर रहे हैं। एक विशेषण और है, रूप खुराग्राण,
उन गौओं के खुर के अग्रभाग में चांदी मढ़ दी गई है। ऐसी गौओं का भगवान क्षौमाजिन तिलैषा रेशमी वस्त्र अजिन मृगचर्म और तिल के साथ यह दान कर रहे हैं। किनको कर रहे हैं? अलंकृतेभ्यो विप्रेभ्यो, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वस्त्र और अलंकारों से अलंकृत करके भगवान गायों का दान कर रहे हैं। कितनी गायों का? तो बद्वम बद्वम, एक बद्व संख्या 13,084 की होती है। इतनी गायें भगवान नित्य प्रदान करते, दिने दिने माने प्रतिदिन। अब टीका देखिए, गृष्टि नाम माने प्रथम प्रसूता नाम, पहली बार जो ब्याई हुई है, नूतन नवीन, ऐसी गायों को जिनके सींग में सोना मढ़ा गया है, खुरों में चांदी मढ़ी हुई है, मोतियों की माला पहनाई हुई है और सुंदर वस्त्रों से ढका गया है, बछड़ों के सहित उनका दान करते हैं। अलंकृत ब्राह्मणों को वध की संख्या पर श्रीधर स्वामी कहते हैं, हिरण्येन परिव्रतान कृष्णान शुक्ल दतो मृगान मस्नारे भरतो ददात छतम बद्वान सप्त च। ये कथन पुराणांतर का है, प्रमाण के लिए इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। महाराज भरत दुष्यंत के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट, एक वैदिक यज्ञ होता है मसनार नाम का कृत्य, तो उसमें सफेद दांत वाले और जिनको स्वर्ण से जिनको चारों ओर से ढका गया है, काला वर्ण है, सफेद दांत हैं, ऐसे हाथी मसनार नाम के कृत्य में श्री भरत जी ने दान किया। कितने किया? शतम वद्वान सप्तचो, 100 और 60 माने 160 वद्व, 160 वद्व शुक्ल दंत वाले, कृष्ण वर्ण वाले, सोने के चादरों से ढके हुए हाथियों का दान किया। तो इति श्रुत्युक्तानि, ये श्रुति वचन है, सप्तोत्तर शतम वद्वान एकीकृत्य। श्रुति वचन में ये कहा गया ना कि महाराज भरत ने 160 वद्व हाथियों का दान किया, तो इनको इकट्ठा करके पौराणिकों ने गिनती की। एकीकृत्य पुराणे 14 लक्षत्वेन गणितानि, 160 वद्व की गिनती हुई 14 लाख। तो 14 लाख में 160 का भाग दे दिया जाए तो जो संख्या आएगी वो 1 वद्व हो जाएगी। वही कह रहे हैं, यथोक्तम भरत मेवाधिकृत्य 9वें स्कंध है। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध में भी इन्हीं श्री भरत जी के संबंध में यह बात कही गई है। पीछे मृगान शुक्लदतः कृष्णान सुवर्णेन परिष्कृतान, सफेद दांत वाले, कृष्ण वर्ण वाले, सोने से ढके हुए हाथियों का दान किया महाराज ने। अदात कर्मणि मसनारे नियुतानि 14। कितने दान किया? 14 माने 14 लाख, नियुत माने लाख, 14 लाख। तो श्रुति में जो संख्या कही गई है 160 वद्व, वही संख्या 14 लाख यहाँ कही गई है 9वें स्कंध में। इसलिए 14 का भाग दे दिए, 14 लाख में अगर 160 का भाग दे दिया जाए तो वद्व की संख्या मालूम पड़ जाएगी। ततश्च इयं वद्व संख्या श्लोकेन संगृह्यते। इसलिए श्रुति और पुराणों के प्रमाण के आधार पर
बद्ध संख्या का निर्णय कर दिया गया है। क्या? चतुर्दशानाम लक्षाणाम सप्ताधिक शतांशकः। 14 लाख में 7 अधिक 100 माने 107 बद्ध संख्या मानी गई है। तो बद्वम चतुरशीत्यग्र सहस्राणि त्रयोदश। तो 107 का भाग देने से कुल संख्या निकल करके आती है 84 आगे और 13,000। 13,084 एक बद्ध की संख्या होती है। इसमें 107 का गुणा कर दिया जाएगा तो 14 लाख में 2-4 कुछ कम पड़ते हैं गणित करके देखने पर, तो उसकी पूर्ण संख्या इतनी होती है। भाग देने पर नियम है कि पूर्ण संख्या ली जाएगी, तो इतनी संख्या होती है। तो भगवान भी दिन प्रतिदिन नित्य प्रति है ना 13,084 गायों का उसी रीति से दान करते हैं। और श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान तो 16,100 घरों में है ना, तो सभी घरों से निकल करके सभी घरों में दान करते हैं। प्रतिग्रहम चाहिए प्रत्येक घर में, वो तो एक का नमूना बता दिया गया। फिर देखिए, गो विप्र देवता वृद्ध गुरून् भूतानि सर्वशः नमस्कृत्यात्म संभूतिर्मंगलानि समस्पृशत्। क्रम है भगवान के नित्य क्रिया का। गौ, ब्राह्मण, देवता देव मंदिरों में, वृद्ध, गुरुजन, और इसके बाद संसार के सारे प्राणियों को, ये देखिए संसार के सारे प्राणियों को भी भगवान नमस्कार करते हैं। सर्वशः भूतानि अपि नमस्कृत्य। कितनी बड़ी चीज है। आत्मसंभूति ही मंगलानि समस्पृशत्। इसके बाद क्योंकि सारे भूत प्राणी भी भगवान की विभूति रूप ही हैं, सारा संसार भगवान की विभूति है। इसके बाद फिर क्या करते हैं? मंगलानि समस्पृशत्। मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करते हैं, छूते हैं। मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करते हैं, जैसे गौ का स्पर्श करना है, और जो है पुष्प का स्पर्श करना है, कुश का स्पर्श करना है। मांगलिक वस्तुएं ये हैं, इनका स्पर्श करते हैं। कपिला गौ का स्पर्श करते हैं। आत्मसंभूति सविभूति, अपनी विभूतियों के सहित संसार के समस्त प्राणियों को भगवान ने नमस्कार करके उत्कृष्ट वस्तुओं का स्पर्श किया। मंगलानि माने कपिलादि ने, कपिलादि गौओं का, यही मांगलिक वस्तुएं हैं। तुलसी जी हैं, पवित्र वस्तुएं, गंगा जल है। इसके बाद आत्मानं भूषयामासो नरलोक विभूषणम् वासोभिर्भूषणैः श्रियैर्दिव्यस्त्रगनुलेपनैः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि इतना सब करके भगवान फिर अपने को विभूषित करते हैं। यद्यपि भगवान का विग्रह स्वयं नरलोक विभूषणम है, मनुष्य लोक में भगवान का जो स्वरूप विग्रह है वह सर्वाधिक उत्कृष्ट सुंदर है, विभूषण रूप है। किंतु ऐसे अपने विग्रह को, स्वरूप को भगवान विभूषित करते हैं। किससे? वासो भी भूषण स्वीय, वास्तु और भगवान के निजी भूषण, कौस्तुभमणि है, वनमाला है, ये भगवान के स्वीय भूषण, अनन्य भूषण। दिव्य अनुलेपन, दिव्य माला और अनुलेपन, चंदन आदि, इन सबों से भगवान अपने को विभूषित करते हैं। ठीक है।
नरलोकस्य विभूषण रूपम आत्मन आत्मानम। भगवान का जो अपना स्वरूप है वह मनुष्य लोक का विभूषण रूप है, उससे सुंदर कोई और कुछ है ही नहीं, किंतु उसको भी भगवान विभूषित करते हैं। श्रीयैहि पीताम्बर कौस्तुभादि भी। भगवान के निजी वस्त्र और आभूषण कौन से हैं? पीताम्बर है, कौस्तुभ मणि है, बनमाला है, इनको। इसके बाद नित्य कृत्य का क्रम देखिए कितना दिव्य है। अवेक्ष्याज्यम तथा दर्शम गोपृषद्विज देवता कामांश सर्वर्णानां पौरान्तःपुरचारिणां प्रदाप्य प्रकृति कामैः प्रतोष्य प्रत्यनंदत। इसके बाद भगवान वस्त्र अलंकारों से अलंकृत होकर के घृत का अवलोकन करते हैं। आद्य माने घृत, दर्पण का अवलोकन करते हैं। और गौ, वृष माने बैल, ब्राह्मण और देवता माने देव मंदिरों के देवता प्रतिमा, इनका भगवान दर्शन करते हैं, अवलोकन करते हैं। ये है सदाचार। कामांश सर्वर्णानां पौरान्तःपुरचारिणां। इसके बाद भगवान क्या करते हैं? भगवान का समय चक्र बना हुआ है, इतने बजे जो लोग भी भगवान से कुछ कहना चाहें आ सकते हैं। तो उसी समय भगवान सभी वर्ण के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी हो, उस समय जो वे चाहते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो उनका अभिलषित होता है वह सब भगवान पूरा कर देते हैं, है ना। सभी वर्ण, कहाँ के? पौरान्तःपुरचारिणाम, द्वारिकापुरी के और अंतःपुर राजभवन, राजमहल में भी सेवा करने वाले कर्मचारियों के, सबकी जो जो इच्छा होती है वो सब भगवान पूरी कर देते हैं, टालते नहीं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कामान अभिलषितान अर्थान, अभिलषित अर्थों, जो जो प्रार्थना करता है कि भगवान हमको ये मिल जाए, ले जाओ, दे दिया, ये करते हैं। इसके बाद देखिए फिर संविभज्याग्रतो विप्रान शक्तामूला, छूट गया क्या? नहीं, 12वां तो हो गया ना। अच्छा, मूल में है। अच्छा हाँ, ठीक है, ठीक। प्रदाप्य प्रकृति कामयी प्रतोष्य प्रत्यनंदत। फिर प्रकृति माने जो उनके वर्ग के हैं, उनको कामनाओं के द्वारा उनको संतुष्ट करना, और संतुष्ट करके उनको माने उनको संतुष्ट करके भगवान स्वयं आनंदित होते। प्रकृति ही कामई ही, है ना, प्रदाप्य प्रतोष्य प्रत्यनंदत। प्रदाप्य का तो खैर पहले वाले वाक्य मान में कर लीजिए। प्रकृति माने अपने प्रजा वर्ग को जो जो उनकी इच्छाएं हैं वह सब दे करके उनको संतुष्ट करके भगवान आनंद का अनुभव करते हैं, ये प्रसन्न होते हैं। माने संसार के जीवों का, प्राणियों को प्रसन्न करके प्रसन्न होते हैं। कहते हैं, हमारे एक संत थे, कहते थे कि देखो, जो स्वयं भोग प्राप्त करके प्रसन्न होता है वो जीव, और जो दूसरे को भोग दे करके प्रसन्न होता है वो परमात्मा ईश्वर। हाँ? और जो न खाता है न खिलाता है, प्रसन्न ही बना रहता है वो ब्रह्म, ऐसा कहते हैं। तो भगवान तो परब्रह्म स्वरूप हो करके संसार को लीला चरित्र के द्वारा ज्ञान दे रहे हैं कि भाई
दूसरे को संतुष्ट करके संतुष्ट रहने की आदत डालो, तभी तो आत्मा का जो है विकास होगा, अपरिच्छिन्नात्म भाव प्राप्त होगा। अपरिच्छिन्नात्म भाव ही मुक्त स्वरूप है। परिच्छिन्नात्म भाव सीमितपना, इतना इतना बस, इतना इतना, यही बंधन है और यही मृत्यु है। अपरिच्छिन्नात्म भाव। प्रत्यनंदत, फिर इसके बाद संविभज्याग्रतो विप्रान श्रक्तांबूलालुलेपनैहि, सेवकों ने भगवान के सामने ला करके मालाएं, तांबूल है ना, अनुलेपन ला करके भगवान की सेवा के लिए अर्पण किया, थाल में ला करके सजा करके। तो भगवान पहले क्या करते हैं? सुहृदः प्रकृतिर्दारान उपायुक्त ततः स्वयं, पहले अपने सुहृदों को, साथियों को, मित्रों को, हितैषियों को, और जो वहाँ सेवा करने वाले सेवक गण हैं प्रकृति, उनको, पत्नियों को, तीनों को क्रमशः पहले बांट देते। इसके बाद जब बचा रहता कुछ चीज, वस्तु, तब उसका स्वयं उपभोग कर। उपायुक्त ततः स्वयं। ये देखिए, घर गृहस्थी से इस प्रकार का धर्म चाहिए, वैदिक धर्म ये है। ठीक है। विप्रादीन श्रगादि भी संविभाज्य, है ना, ब्राह्मण आदिकों को, आदि से वही सब आ गए, सुहृद आ गए, सेवक आ गए, इनको में विभक्त किया, संविभाज्य। तेभ्यस्तान दत्वा इत्यर्थः, माने उनको सबसे पहले इन सब वस्तुओं को दे दिया। फिर अवशिष्ट रहने पर उपायुक्त भोगार्थमग्रहीत, तब उनको स्वयं भोग में लेने के लिए ग्रहण किया। इतना कृत्य भगवान का, है ना, घर में रहते हुए हुआ। अब इसके बाद देखिए, भगवान अब सभा भवन जाएंगे। तावत् सूत उपानीयो स्यंदनम परमाद्भुतम सुग्रीवाद्यैर्हयैर्युक्तम प्रणम्यावस्थितो उग्रतः। इतना करने के बाद सूत, भगवान का सारथी दारुक, बड़ा अद्भुत रथ सजा करके, जिसमें सुग्रीव आदि नाम के 4 घोड़े, दिव्य घोड़े जुटे हुए हैं, उनको लेकर के सजा करके ले आया। समय बंधा हुआ, इतने समय तक ले आता है, और भगवान को दूर से हाथ जोड़ करके प्रणाम करके खड़ा हो गया। अब भगवान जो आज्ञा करेंगे वो आगे होगा। प्रणम्यावस्थितो उग्रतः, भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम किया और खड़ा हो गया सामने। ठीक है नहीं? इसके बाद भगवान चल पड़े। गृहीत्वा पाणिना पाणी सारथे स्तमथारुहत सात्यक्युद्धौ संयुक्तः पूर्वाद्रम्युभास्परः। इसके बाद भगवान सात्यकी और उद्धव जी, ये तो भगवान के परम प्रेमी भक्त तो हैं ही, प्रायः साथ ही रहते हैं। तो इनको साथ में लेकर के भगवान चले और सारथी की मुट्ठी को हाथ जोड़े हुए था, उसको पकड़ करके रथ पर सवार हो गए। भगवान जब रथ पर सवार हुए तो उनकी शोभा कैसी हो रही? पूर्वाद्रम्यु भास्करः, जैसे सूर्य भगवान पूर्वांचल उदयाचल पर्वत पर प्रकट हो गए हों, उदित हो गए हों, ऐसी भगवान की शोभा होने लगी, शोभित होने लगे। पाणी कृते अंजलौ गृहीत्वा, सारथी कुंजली बांध के प्रणाम कर रहा था, उसके कुंजली को पकड़ करके इशारा से भगवान रथ पर चढ़ गए। ऐसी शोभा होने लगी मानो उदयाचल पर भगवान सूर्य प्रकट हो गए हों।
ईक्षितो अंतःपुरस्त्रीणां सब्रीड प्रेम वीक्षितैः प्रच्छाद विशिष्टो निर्गात जात हासो हरन मनः। अब भगवान की पत्नियां भगवान को देख रही हैं, वो तो चाहती हैं कि यहीं रहें, न जाएं तो ठीक है, किंतु नहीं, दरबार में तो जाना ही है। तो अंतःपुर की स्त्रियां भगवान की ओर लज्जा और प्रेम पूर्ण ईक्षण के द्वारा देख रही हैं, क्योंकि अब तो बहुत देर के बाद भगवान का दर्शन होगा, इसलिए जी भर के भगवान का दर्शन करने लगती हैं। और छोड़ना तो नहीं चाहती, किंतु बड़ा कष्ट का अनुभव करते हुए छोड़ती हैं। कृच्छाद विसृष्टा निर्गात जात हासो हरन मनः। जब वो हाथ जोड़ करके सिर झुका लिया तो इशारा हो गया कि अब जाओ, तब भगवान मुस्कुराते हुए उनके मन का हरण करते हुए रथ पे बैठ करके चल पड़े। ठीक है। सब्रीड प्रेम ईक्षिता लज्जा प्रेम पूर्ण ईक्षण के द्वारा भगवान का अवलोकन किया। क्षणम स्थितस्ताभिरेव वीक्षितैः, एक क्षण भगवान स्थित रहे और उन लोगों के पत्नियों के अवलोकन के द्वारा कृच्छाद विसृष्टा, बड़ी कठिनाई से पत्नियों ने भगवान को जाने की अनुमति दी, छोड़ा एक तरह से, निर्गात और चल पड़े। सुधर्माख्याम सभाम सर्वैर्वृष्णभिः परिवारितः प्राविशद यन्निविष्टानां न संत्यज्य सदूर्मयः। भगवान वहां से बैठ करके सुधर्मा नाम की सभा जो है द्वारिकापुरी में, सभी वृष्णिवंशियों से घिरे होकर के भगवान उसमें जाकर के विराजमान हुए। सुधर्मा सभा की महिमा बता रहे हैं। प्राविशन यन्निविष्टानां न संत्यज्य सदूर्मयः। हे अंग, परीक्षित के लिए भगवान सुखदेव जी संबोधन कर रहे हैं। वत्स, सुधर्मा सभा में जो भी कोई पहुंच जाता है उसको 6 ऊर्मियां फिर महसूस नहीं होती। भूख प्यास, सर्दी गर्मी, कोई ऊर्मी उनको महसूस ही नहीं होती। वह दिव्य सभा है। ठीक है। एवं सर्वगृहेभ्यः पृथक पृथक निर्गत्य। देखिए, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान सभी 16,100 घरों से अलग अलग निकल करके आए, निकलते हुए दिखे और फिर एक हो गए। एक एव तत्सन सुधर्माम प्राविशत, सुधर्मा में प्रविष्ट होते समय एक हो गए। योगेश्वर भगवान है। यन्निविष्टानाम यत्र प्रविष्टानाम, सुधर्मा सभा की महिमा है जिसमें जो भी प्रवेश कर जाते हैं उनको भूख प्यास सर्दी गर्मी सुख दुख की अनुभूति ही नहीं होती, सदूर्मियां नहीं रह जाती। सदूर्मया असना पिपासे शोक मोह जरा मृत्यु, ये 6 उर्मियां हैं। भूख प्यास शोक मोह जरा और मृत्यु, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहता। तत्रोपविष्टः पद्मासने परमासने विभुर्बभौ स्वभाषा ककुभो भाषयन् व्रतो निसिंहैर्यद्भिर्यदुत्तमो यथो दुराजो दिवि तारका गणैः। जब भगवान सुधर्मा सभा में विराजमान हो गए तो उनकी शोभा का वर्णन करते हुए भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि विभु भगवान परमेश्वर परमात्मा परम दिव्य आसन पर उपविष्ट हो गए, बैठ गए। उस समय भगवान के मंगलमय तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित होने लगीं। भगवान के मंगलमय विग्रह से तेज निकल रहा था, सारी दिशाएं भगवान के तेज से प्रकाशित हो रही हैं, होने लगी।
भगवान उस समय नृसिंह यदुभी, यदुवंशियों में शेर के समान थे, जो सिंह के समान वीर, ऐसे से घिरे हुए यदुवंशियों में उत्तम भगवान विराजमान थे। उनकी शोभा कैसी होने लगी? यथोदुराजो दिवि तारका गणैः, जैसे अंतरिक्ष लोक में तारागण के साथ उदुराज चंद्रमा की जैसे शोभा होती है, इसी प्रकार भगवान साक्षात चंद्रदेव के समान और सारे वीर यदुवंशी तारा मंडल के समान शोभित हो रहे हैं। नृसिंह निःश्रेष्ठ ही, नृसिंह की व्याख्या किया है मनुष्यों में श्रेष्ठतम यदुवंशी। तत्प्रोपमंत्रणो राजन नाना हास्य रसैर्विभुम् उपतस्थुर्नटाचार्याः नर्तक्यस्तांडवैः पृथक्। इसके बाद हास्य रस का उपस्थापन करने वाले है ना नट, उपमंत्रण, नाना हास्य रसैर्विभुम्, अनेक प्रकार के हास्य रस का के द्वारा भगवान का मनोरंजन करने लगे। हास्य रस है तो 9 रसों में से हास्य भी रस है। हास्य रस का सेवन करना चाहिए। ऐसा वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि ये टॉनिक की तरह से है, अखबारों में कई बार आता रहता है। प्रसन्नता जो है रोगों का निर्मूलन कर देती है। हास्य रसैः विभुम् उपतस्थुर नटाचार्या, नटों के आचार्य बड़े बड़े कुशल लोग आ गए। नर्तक्यस्तांडवैः पृथक्, नर्तकियां अपने अपने तांडव नृत्य के द्वारा, खेल के द्वारा भगवान को और भगवान के दरबारी जनों को संतुष्ट करने लगे। पृथक पृथक मंडली लेकर के आए थे। पहले एक मंडली ने कुछ किया 10 मिनट, फिर वो चले गए, फिर दूसरे आए, उन्होंने कुछ दिखाया, फिर तीसरे आए, उन्होंने कुछ दिखाया। पृथक पृथक यह सब दर्शन हुआ, कराया। ठीक है। उपमंत्रण माने परिहासका, विदूषक जिसको कहा जाता है नाटकों का, परिहासक। पृथक पृथक स्व स्व समुदाय ही, अपने अपने समुदाय वालों के साथ मिल करके भगवान का मनोरंजन करा रहे हैं। मृदंग वीणा मुरज वेणुताल दरस्वनैः ननतुर्जगुस्तुष्टुष्टो सूत मागध बंदिनः। इसके बाद कहते हैं मृदंग, वीणा, मुरज वाद्य विशेष है, वेणु, ताल, दर माने शंख, इनकी ध्वनि होने लगी। और इन ध्वनियों के मध्य में ननतुर्जगतुष्टुष्टो, नृत्य, गीत और स्तुति, 3 चीजें। सूत मागध बंदिना, अलग अलग रूप में है ना, नृत्य, गायन और स्तुति यह होने लगी। मृदंगादि प्रसिद्धा, मृदंगादि तो वाद्य प्रसिद्ध हैं। दर प्रसिद्ध ने दर शंखा, सूतादय स्तुष्टुः, सूतादिकों ने स्तुति की भगवान की। तत्प्राहुर्ब्राह्मणा केचित् आसीना ब्रह्मवादिनः पूर्वेषां पुण्ययशसां राज्ञां च कथयन् कथाः। इसके बाद देखिए पुनः भगवान सुखदेव जी कहते हैं, देखिए राज दरबार के सदस्य कैसे होते हैं। मनोरंजन का भी एक हिस्सा है, ये सब ठीक है, गान वाद्य नृत्य का भी हिस्सा है, किंतु उसके बाद में गंभीर विषय लाया गया। राज दरबार में गंभीर विषय की चर्चा, वह क्या है? तत्प्राहुर ब्राह्मणा केचित् आसीना ब्रह्मवादिना, वहाँ जो ब्राह्मण पहले से मौजूद थे, विराजमान थे, आदरपूर्वक बैठा ले गए थे, है ना, वेदवादी थे, ब्रह्म ने वेद, वे आपस में
वहाँ पर वेद मंत्रों के अर्थ की चर्चा करने लगे, गंभीर विषय का उपस्थापन करने लगे। क्योंकि अगर यह नहीं रहेगा तो केवल नाचे गाना होके रह जाएगा। पूर्वेशाम पुण्य यशसाम राज्ञाम चा कथयन कथा। इसी प्रकार से कुछ विज्ञ लोगों ने, है ना, जो वहाँ मौजूद थे, पूर्व के पूर्वजों का, राजाओं का, जिनका यश बड़ा पवित्र जो है पुराणों में, इतिहासों में गायन किया गया है, उन राजाओं की मंगलमयी कथाओं का श्रवण कराया, वर्णन किया। हमारे महाराज रघु ऐसे थे, महाराज दशरथ ऐसे थे। इस प्रकार से पूर्वज को, जिनका यश जो है पुण्यमय यश सारे संसार में फैला हुआ, उनका व्रत वर्णन किया। ब्राह्मणा ब्रह्म वेदम आहु। ब्राह्मणों ने तो वेद पर चर्चा की। मंत्रान व्याचक्षत। मंत्रों का व्याख्यान किया, व्याख्या किया। इत्यर्थ। वादनो वादन चतुराः। जो व्याख्यान कुशल दूसरे लोग थे, उन्होंने प्राचीन महान यशस्वी महाराजाओं का व्रत चरित्र वर्णन किया, सुनाया। इतना सब हो गया, है ना। अब राज दरबार में सब समयबद्ध क्रिया होती है सब। इसके बाद फिर समय ये रहता है, कोई फरियाद करने के लिए कोई आया हो, प्रतीक्षा में बैठा हो बाहर राज दरबार के बाहर, तो उसको ले आओ, उसकी सुनी जाए, क्या समस्या है उसकी। वह समय आ गया। तत्रैकः पुरुषो राजन आगतो अपूर्व दर्शन। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उसी समय एक जो पुरुष पहले कभी नहीं देखा गया, किसी ने नहीं देखा, उसको कोई नहीं पहचानता राज दरबार में ऊपर से नीचे तक, पहली बार व्यक्ति देखा गया है, उसको आकर के प्रतिहारियों ने, सेवकों ने भगवान के चरणों में निवेदन किया कि महाराज, एक व्यक्ति आया हुआ है, आपका दर्शन करना चाहता है, आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहता है। भगवान ने कहा उसको ले आओ। विज्ञापितो भगवते प्रतिहारै प्रवेशितः। भगवान को बता करके तब भगवान की आज्ञा होने पर जो है प्रतिहारों के द्वारा उसको लाया गया, साथ में प्रतिहार लेकर के आए। प्रवेशितः टीका नहीं है, आया, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके प्रणाम किया। सा नमस्कृत्य कृष्णायो परेशाय कृतांजलि। राज्ञामाल वेदयद दुखम जरासंध निरोधजम। आकर के उस अभूतपूर्व पुरुष ने भगवान को प्रणाम करके, है ना, परेशाय कृतांजलि, भगवान को उसने प्रणाम किस दृष्टि से किया, ये कोई राजा महाराजा है इतना ही नहीं, जिन लोगों ने भेजा था इस दूत को, उन्होंने बताया था कि देखो वे साक्षात परमात्मा हैं, भगवान हैं, परेश हैं। परश्चासौ ईशः इति परेशः, परात्पर ईश हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके, हाथ जोड़ करके उसने कहना आरंभ किया, राज्ञाम आवेदयत दुखम जरासंध निरोधजम। राजाओं के दुख का निवेदन किया। कौन से राजाओं का कौन सा दुख? तो कह रहे हैं जरासंध के कारागार में जो राजा पड़े हुए थे, वहाँ उनको जो दुख भोगना पड़ रहा था, वह दुख उसने भगवान के सामने वर्णन किया। ठीक है, नहीं है। कहते हैं कि जरासंध के कारागार में रहने वाले राजा कौन है, तो आगे परिचय दे रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो,
ये च दिग्विजये तस्य सन्नतिं न ययुर्नृपाः। कहते हैं कि जो राजा लोग जरासंध जब दिग्विजय करने के लिए निकला था सभी दिशाओं में, तो जिन राजाओं ने उसके सामने हाथ नहीं जोड़ा, शरण में नहीं आए, नमस्कार नहीं किया, तो उनको उसने प्रसहिरुद्धास्ते नाशन, उनको बलात् उसने गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया। और वे संख्या कितनी है? तेनासन आयुते द्वे गिरिव्रजे, 2 आयुत, 10,000 का एक आयुत, 2 आयुत 20,000 हो गए। 20,000 की संख्या है उन राजाओं की जो उसके सामने झुके नहीं थे, स्वाभिमान को रख रहे थे। उनको गिरफ्तार करके गिरिव्रज के कारागार में बंद कर रखा था। उन्हीं राजाओं ने इस दूत को भगवान के चरणों में भेजा था। गिरिव्रजे तत्संग के दुर्गे, गिरिव्रज नाम का दुर्ग था, किला। वहाँ कोई आक्रमण करके किसी प्रकार से सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। रुद्धा आसन, उसी में वे सब रुद्ध बने हुए थे, गिरफ्तार थे। तेषां च दुखम आवेदयद इत्यन्वयः, उन्हीं 20,000 राजाओं का दुख वर्णन किया दूत ने। अच्छा है ना। असल में दूत को उन राजाओं ने अपनी विज्ञप्ति लिख करके दे दिया, चाहे उसको याद करा दिया, तुमको यही जा करके भगवान के सामने निवेदन करना है। क्योंकि अगर उसको कहते कि ये बात भगवान को बताओ जा करके, तो अगड़म बगड़म बताता, ठीक समझ पाता कि न समझ पाता। इसलिए उन राजाओं की शब्दावली को ही उन्होंने बता दिया था कि ये शब्द कहना जा करके। तो उन्हीं राजाओं के शब्दावली का ही यह उद्धरण कर रहा है। दूत कह रहा है, किंतु ये कथन उन राजाओं का। कृष्ण कृष्ण प्रमेयात्मन प्रपन्न भय भंजन, वयम त्वाम शरणं यामो भवभीता पृथक धियः। बहुत उच्च कोटि का 6 पद्य है इसमें, 6 श्लोक। 6 श्लोक में से है ना, प्रथम श्लोक से तो अपना दुख वर्णन किया है। 3 के द्वारा जो है ना, अपने भय का अनुवाद किया है। 3, 1, 4 और 2 से प्रार्थना की। 6 श्लोक, किंतु बहुत ही उच्च कोटि, समग्र सांसारिक जीवन दर्शन का सार भरा हुआ है। क्या कहते हैं? पहले पद्य से प्रार्थना। कृष्ण कृष्णा प्रमेयात्मन प्रपन्न भय भंजन, हे भगवान श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण। संभ्रम में दुरुक्ति है। तीसरा है भगवान का संबोधन अप्रमेयात्मन। भगवान का स्वरूप जो है अप्रमेय है, असीमित है ना, अज्ञेय है, अदृश्य है, अनिर्वचनीय है, स्वयं प्रकाश है ना। स्वयं प्रकाश जो है वह किसी के द्वारा प्रकाश से नहीं होता। तो भगवान का स्वरूप अप्रमेय है, उसको कोई भी आज तक और कभी उसको प्रमेय कोई नहीं बना सकता। अभी महाराज के प्रवचन में ये प्रसंग ही आ रहा था, अप्रमेयात्मन, ऐसे आप। और चौथा प्रपन्न भय भंजन है ना। चौथा संबोधन क्या है? प्रपन्न जो शरण में आ जाते हैं उनके भय का नाश करने वाले अप्रमेयात्मा, और शरणापन्न के भय को नाश करने वाले भगवान। ये तो संबोधन है ना।
फिर निवेदन क्या करते हैं? वयम त्वाम शरणम यामः, हम आपके शरण में आए हुए हैं। भवभीताः पृथक् धियः, क्योंकि हम संसार से बड़े भयभीत हैं, घबराए हुए हैं। भाव से संसार से भीत है, घबराए हुए हैं, भयभीत है ना। जब संसार के भय का जब अनुभव होने लगता है और व्यक्ति जब यह समझ जाता है कि चाहे जितनी अकलमंदी लगाओ, गुंताड़े भिड़ाओ, दुख जा नहीं सकता। इस प्रकार से संसार के भय से भीत हैं हम लोग, भवभीता। इसलिए और जान गए हैं कि आपके अलावा और कहीं शरण नहीं है, इसलिए वयम त्वाम शरणम यामः। तो कहते हैं अच्छा ये बताओ कि तुम भाव से भयभीत क्यों? संसार से भय का कारण क्या है? तो कहते हैं हेतु दे रहे हैं पृथक धिया, पृथक बुद्धि बनी हुई। देखिए माने सर्वात भाव से हम च्युत हैं। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्, दूसरे का अभिनिवेश हुए बिना भय हो नहीं सकता, है ना। और द्वितीयाभिनिवेश कब होगा? जब आत्मस्वरूप से मनुष्य च्युत हो जाता है। आत्मस्वरूप तो अखंड है, अपरिच्छिन्न है, उससे हम लोग च्युत हो गए हैं, गिरे हुए हैं, पृथक बुद्धि बनाए हुए हैं, इसलिए संसार से भयभीत बने हुए हैं। अतः आपके शरण में आए हुए हैं, पृथक धिया। ठीक है। कृष्ण कृष्णेति शतश्लोकी राज्ञाम विज्ञप्ति। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, यहाँ से शुरू होने वाली 6 श्लोक वाली विज्ञप्ति, भगवान के प्रति विज्ञप्ति दूत के द्वारा भेजी गई है। यह राजाओं के द्वारा दी गई विज्ञापन है। जैसे लोग समस्या देते हैं ना राज्यपाल को, मंत्री को, ऐसे सत्य प्रथमेन शरणाश्रयणम, उनमें से पहले श्लोक से तो भगवान के शरण का आश्रय लिया गया है। यह तो मूल है। कल्याण जीव चाहता है तो पहला कृत्य यही है कि सब छोड़ करके भगवान के चरणों का आश्रय ले। प्रथमेन शरणाश्रयणम त्रिभिः भयानुवादः, 3 पद्यों के द्वारा अपने भय का अनुवाद किया है। माने अपने को अच्छी तरह से टटोल लिया है कि हमारी नस नस जो है किस प्रकार से भयाक्रांत बनी हुई है। भय का अनुवाद है, कितने प्रकार का भय होता है, कैसा कैसा भय होता है। जैसे कई लोग जीवों को कहा जाता है, किंवदंती भी सुनाई पड़ती है कि लोग यमलोक से लौट आए। कोई कहते हैं वृद्धा थी, यमलोक गई और कहा नहीं ये गलत ले आए हो, लौटाल दिया। तो वहाँ का वर्णन किया उसने, यमदूतों को देखा और ये देखा और ये देखा, ऐसा बात। तो इसी प्रकार से जीवन और जगत का दर्शन करके उसका एक सार निकालना चाहिए। ये क्या कि वही तेली में तेली के कोल्हू बैल की तरह से केवल चले जा रहे हैं, सिर झुकाए हुए। सार निकालना चाहिए। कबीरा यह तनसूप है, सब जग लेहु कठोर, कहते हैं ना। तो वही जो है 3 पद्यों के द्वारा कहा गया। त्रिभिः भयानुवादः, द्वाभ्याम प्रार्थनम, फिर अंत के 2 पद्यों के द्वारा प्रार्थना कि आखिर भगवान से चाहते तुम क्या हो, तो हम ये चाहते। ऐसे 6 पद्य हैं। आप देखिए 25 में आप 3 पद्यों से
संसार का भय देखिए कैसा है, क्या है। लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्जनेषु यस्तावतस्य बलवान् हि जीवितासां सद्यश्चिनत्य निमिषाय नमोस्तु तस्मै। राजाओं की विज्ञप्ति में कहा जा रहा है कि हे भगवान, हम संसारी जीव कैसे संसार के ताप से तप्त हो रहे हैं, जल रहे हैं। लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः, सारा लोक संसार विकर्म में लगा हुआ है। विकर्म माने सकाम कर्म और नित्य कर्म का त्याग। विकर्म, विकर्म की परिभाषा यह है ना, जो प्राप्त कर्म है उसका त्याग करना और अधर्म अकर्म करना। तो सकाम कर्म करना जो है भी विकर्म है, और वैदिक कर्म का त्याग करना भी विकर्म है। तो संसार जो है विकर्म में लगा हुआ है, माने वैदिक कर्म किसी कामना को लेकर के कर रहा है या तो कर ही नहीं रहा। अगर कामना नहीं तो हम क्यों करें, ये हालत है। लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः, कुशल कर्म जो करने का है उसमें प्रमाद कर रहा है। निष्काम कर्म करो तो कुशल कर्म हो जाए, भगवान की अर्चा करो तो कुशल कर्म हो जाए। तो वैदिक निष्काम कर्म करना कुशल कर्म है, भगवान की आराधना करना कुशल कर्म है। तो कुशल कर्म में तो प्रमाद कर रहा है और विकर्म में लगा हुआ है। करेंगे तो कुछ पाने के लिए करेंगे, सकाम कर्म करेंगे, फालतू नहीं करेंगे, है ना। कुशले प्रमत्तः कर्मण्यं त्वदुदिते भवदर्जनेषु, कहते कुशल कर्म है क्या जिससे प्रमाद कर रहा है। कहते हैं कि त्वदुदिते, जिसको वेद रूप में आपने बताया है, यह करो यह करो यह करो, एक। और भवदर्जनेषु, और भगवान ने अपनी पूजा का जो विधान बताया है नारद पांचरात्र आगम आदि शास्त्रों में, उपासना पद्धति में, ये दो प्रकार के कर्म कुशल कर्म हैं। इनमें प्रमाद बना हुआ है और सकाम कर्म और विकर्म में निरत पड़ा हुआ है जीव। यस्तावदस्य बलवान ही जीवितासाम, और कहते हैं कि इस संसारी जीव की आशा बड़ी, जीने की आशा बड़ी बलवान है। हम जल्दी मरे ना, जीते रहें, खाते पीते रहें, देखते सुनते रहें, है ना, कितनी बलवान है। देखिए इससे यहाँ ये कह रहे हैं कि उनको कम से कम यह तो समझना चाहिए कि हमारी अवस्था 50 की हो गई, 60 की हो गई, तो अब तो प्रमाद बंद करो और जो है विकर्म से निरत होना छोड़ो। कहते हैं कि नहीं, उनको जीवित रहने की आशा बड़ी बलवान बनी हुई है। उनको लगता रहता है अरे अभी हम जिएंगे, अभी मरेंगे थोड़े, अभी कोई मरे थोड़े जा रहे हैं। बलवान ही जीवितासाम, और जबकि भगवान सद्यश्चिनत्य निमिषाय नमोस्तु तस्मै, काल रूप में आप चाहे कोई कितना गुणा भाग लगाता रहे, आप शीघ्र ही उनके सारे जीवन को और उनकी सुविधाओं को छीन लेते हैं काल रूप में। अनिमिषाय, काल रूप आपको हम नमस्कार करते हैं। ठीक है। पृथक दर्शनो लोकस्य भव भयम विवरमानो नमन्ति, है ना। जो पृथक दर्शन कारण है ना भय का, तो पृथक दर्शी जो लोक है उसको संसार का भय क्या क्या होता है, कैसे होता है, उसका विवरण कर रहे हैं। क्या लोक विकर्म निषिद्धम काम्यम, जो विकर्म दो प्रकार का, निषिद्ध कर्म और कामना वाला कर्म, है ना। तस्मिन् नितराम रतः, उसी में रत बना हुआ है संसार।
है ना। और स्वे कुशले धर्मे, और अपने निष्काम कुशल वैदिक धर्म में प्रमाद कर रहा है। और दूसरा भवतो अर्चने, जो आपकी अर्चा रूप पवित्र कर्म है। तो योदिते पंचरात्रे, पांचरात्रागम में जो कहा गया है भगवान की आराधना। सामान्यतश्च, और सामान्यतया भगवान ने गीता में कहा है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान कहते हैं जो करते हो, जो भोजन करते हो, जो हवन करते हो, जो देते हो, तपस्या करते हो, वह सब मेरे अर्पण कर दो। माने सारे कर्म जो हैं भगवान के चरणों में अर्पण करना ही निष्काम कर्म योग है, और यही भगवान की पूजा भी है। तो सामान्यतया दोनों प्रकार के कर्मों का इसमें समावेश है। भगवत अर्पण तो सारे कर्म कर देने पर तो और कुछ करो या न करो। प्रमत्तो अनवहितः यावदयं लोकस्तावदेवास्य, कहते हैं वह जीने की आशा में लगा रहता है, अभी तो जी रहे हैं, अभी जी रहे हैं, और प्रमाद करता है, मौत तो कभी भी आ जाती है। यावदयं लोकस्तावदेवास्य, जब तक वह प्रमाद करके जीने की आशा लिए बना रहता है, तब तक उसके बीच में ही यह सद्यो जीवितासाम छिन्नति, काल भगवान जो शीघ्र ही आकर के उसके जीवन की आशा को नष्ट कर देते हैं। ऐसे काल रूप आपको हम नमस्कार करते हैं। तस्मै तुभ्यम अनिमिषाय कालात्मने नमः, कालात्मा भगवान को हम नमस्कार करते हैं। ये भय है ना, भाव दुख बताया। फिर कहते हैं लोके भवान जगदिनः कलयावतीर्णः सद्रक्षणाय खल निग्रहणाय चान्यः कश्चित् त्वदीयमतियाति निदेशमीशो किं वा जनः स्वकृत मृच्छति तन्न विद्मः। अब दूसरी बात राजाओं की ओर से कही जा रही है कि हे भगवान, आप संसार में जगदिनः, जगत माने संसार के रक्षा के लिए नियामक, ईश्वर नियामक, इन्ह माने नियामक, ईश्वर जगत के नियामक। आप अपनी कला से अवतीर्ण हुए हैं। किस लिए अवतीर्ण हुए हैं? आप सारे जगत के नियामक हैं और अपनी कला से, कला शक्ति को लेकर के अवतीर्ण हुए हैं। किस लिए? सद्रक्षणाय, सत्पुरुषों की रक्षा करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। एक, खल निग्रहणाय चान्य, और खलों का निग्रह करने के लिए। इन दो प्रयोजनों को लेकर के आप अपनी शक्ति के सहित अवतीर्ण हुए हैं। किंतु भगवान आपके रहते हुए ही कच्चित् त्वदीयमतियाति निदेशमीशः, हे ईश, हे भगवान, कोई दुष्ट ऐसे हैं कि आपका अतिक्रमण करके, माने भगवान मौजूद हैं, भगवान के मौजूद रहने पर किसी दुष्ट की हिम्मत नहीं पड़नी चाहिए कि भले आदमी को दुख दे दे। राजाओं का कहना यह है कि आप जो हैं जिन प्रयोजनों को लेकर के अवतीर्ण हुए हैं, और आपके अवतीर्ण होते हुए भी हम लोगों को दुष्टों के द्वारा दुख मिल रहा है। इसका मतलब आपके निर्देश आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है आपके रहते हुए। कश्चित् त्वदीयम अतियाति कस्तुदीयम निदेशम अतियाति माने अतिक्रामति, जरासंध जैसा, है ना। तो कहो कि अच्छा, यहाँ पर कोई शंका करे कि नहीं, जरासंध के द्वारा जो तुमको दुख दिया जा रहा है तो वह तुम्हारे कर्मों का फल भोग है। तुमने कर्म गलत किए हैं इसलिए तुमको दुख मिल रहा है, ऐसा कहा जाए, है ना।
वह क्या अतिक्रमण करेगा भगवान की आज्ञा का, या कोई तर्क करे? तो इस पर कहते हैं राजा लोग कि भगवान, जो व्यक्ति आपके चरण की शरण में आ गया, उसके कर्म, पाप कर्म क्या उसको फल देने में सक्षम हो सकते हैं क्या? पाप कर्म उसको फल देने में सक्षम हो ही नहीं सकते। इसलिए आपके रहते हुए पाप कर्मों के द्वारा भी हमको कोई जरासंधादि दुख कैसे दे सकता है, ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है। ये कह रहा है किंबा जन स्वकृत मिच्छति तन्न विद्मः, अथवा हे भगवान, सभी प्राणी जीव अपने पहले किए गए कर्मों का फल प्राप्त करते हैं सुख दुख के रूप में, यह बात हमको समझ में नहीं आती है। तन्न विद्मः, ठीक है। सेयम लोकस्य गतिर्वयम तु त्वद्भक्ताः, हे भगवान, यह संसार की गति ऐसी है, किंतु हम लोग तो आपके भक्त हैं, हमको तो कम से कम दुख नहीं मिलना चाहिए। अतो अस्माकं कुतः एतद् दुःखम आपन्नम, इसलिए हम जिज्ञासा करते हैं कि हमको यह दुख कहाँ से आ गया। इत्याश्चर्येण आहुः, यह बात आश्चर्य पूर्वक कह रहे हैं। लोकैति भो ईश जगतः इनः ईश्वरः, हे भगवान, आप संसार के नियामक हैं, ईश्वर। त्वयि सदरक्षणार्थम अवतीर्णेति, आप सत्पुरुषों की रक्षा करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, है ना। चेत अस्माकं दुखम स्यात्, ऐसे आपके अवतार लेने पर भी अगर हमको दुख हो, तभी किमन्यः, तब फिर और क्या है, किमन्यः कश्चित् जरासंधादिस्त्वदाज्ञाम् अपि लंघयति, तो इससे यही तो जाना जाएगा कि दुष्ट जरासंधादि आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि आपके मौजूद रहते हुए सत्पुरुषों को दुख देने में सक्षम हो रहा है। किंच, दूसरी बात, त्वया रक्षमाणोपि जनः स्वकर्मजं दुखम प्राप्नोत्येवेति, अगर यह कहा जाए कि भगवान के द्वारा रक्षमाण जीव भी अपने कर्म से मिलने वाला दुख तो प्राप्त करता ही है भाई, कहते ये बात हमारी समझ में नहीं आती। न विद्मः न च एतद् उभयमपि युक्तमिति भावः, ये दोनों बातें युक्त नहीं हो सकती। आपके रहते हुए कोई दुष्ट सत्पुरुषों को दुख दे नहीं सकता, और प्राक्तन दुष्कर्म भी सत्पुरुषों को दुख नहीं दे सकते। किसको? जो भगवान के शरण में पहुंच गए हैं। इसके बाद फिर 3 पद्यों में से 2 हो गए। एक, स्वप्नायितम नृप सुखम परतंत्रमीशो शश्वद्भयेन मृतकेन धुरम वहामः, हित्वा तदात्मनि सुखम त्वदनीह लभ्यम क्लेश्यामहे कृपणास्थौ माययेह। देखिए, अब भगवान से प्रार्थना करने में जो है यह पद बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि भाई तुम लोग केवल जब वाणी से हमारे शरण में आए हुए हो कि वास्तव में आए हुए हो। अगर वास्तव में आए हुए हो तो दुख नहीं मिलना चाहिए, किसी की हिम्मत नहीं पड़नी चाहिए। और ये तो केवल तुम अपना उल्लू सीधा करने के लिए चाटुकारिता कर रहे हो तो कर्म फल भोगना ही पड़ेगा, दुख मिलेगा ही। तो अपने को प्रमाणित कर रहे हैं कि हम आपके चरणों की शरण में सच्चे रूप से आए हुए हैं। कैसे? उसी को बता रहे हैं। क्या? स्वप्नायितम नृप सुखम परतंत्रमीशो, हे भगवान, हम यह बात अच्छी तरह से जान गए हैं। क्या जान गए हैं? राजाओं को जो सुख माना जाता है वह स्वप्न से बढ़ करके कुछ भी नहीं होता है।
न सुखम स्वप्नायितम, स्वप्न मात्र में हो, वहाँ सुख का नामो निशान नहीं, सुख है ही नहीं। केवल भ्रम से मालूम पड़ रहा है कि सुख है, हम राजा है, राजा है। क्यों? परतंत्रम, क्योंकि पराये के अधीन है, विषयों के अधीन है, अन्याधीन है। सुख तो आत्मा का स्वरूप है। परतंत्र मीशो शाश्वत भवेन मृतकेन धुरम बहामः। कैसे? कहते हैं कि जो मृतक शरीर मृतक समान है और यह हमेशा भय से आक्रांत रहता है, कहीं मर न जाए, कहीं बीमार न पड़ जाए, कहीं ये न हो जाए, कहीं वो न हो जाए, निरंतर भय लगा हुआ है इस देह में। उस शाश्वत भय से पूर्ण मृतक देह के द्वारा हम राजाओं की धुरी को ढो रहे हैं, बोझा ढो रहे हैं, ढोने वाले गधे बने हुए हैं। ये सुख है क्या? धुरम बहामा। देखिए, ये अपने उद्गार व्यक्त करके प्रमाणित कर रहे हैं कि हम कितने उबे हुए हैं। जो चारों ओर से उबा हुआ है वही तो भगवान की शरण में पहुंच जाता है। फिर कहते हैं वाम हित्वा तदात्मन सुखम त्वदनीह लभ्यम। कहते हैं कि भगवान हम सच्चाई को जान गए हैं। देखिए, केवल दुख का कोई अनुभव करता रह जाए किंतु वस्तु स्थिति को समझे नहीं, वैराग्य न हो तो भी बात नहीं बनती। तो क्या कहते हैं कि हम जान गए हैं सच्चाई क्या है। हित्वा तदात्मन सुखम त्वदनीह लभ्यम। हे भगवान, हम लोग जितने राजा लोग हैं, सुख तो आत्मा के भीतर है, आप में है। आत्मा में भगवान विराजमान है, वही सुख है। किंतु उसको हम लोग छोड़े बैठे हैं, त्यागे बैठे हैं, हटाए रहते हैं, हटाए बैठे हैं, है ना। और अलग अलग स्वप्न सदस्य सुख के पीछे भटक रहे हैं। कहते हैं कि अगर तुम्हारी आत्मा में वह सुख है तो उसको ले लो, पकड़ लो। कहते हैं कि उसको पकड़ने का उपाय क्या है ना। त्वदनीह लभ्यम, आपके द्वारा प्राप्त होने वाला जो सुख है, आत्म सुख है, वह तो अनीहा से लभ्य है। सब कर्मों को तिलांजलि दो, पहले सारी चेष्टाओं को निवृत्त करो, हटाओ, दूर फेंको, तब वह लभ्य है। त्वदनीह लभ्यम, अनीहा माने निश्चेष्ट, निष्कर्म, उसके द्वारा प्राप्त होने वाला है। किंतु अब बहुत से कर्म ऐसे हैं, हम परवश हो गए हैं, अब हम क्या करें। क्लेश्यामहे कृपणास्तव मायये हो। यह सब बातें जानते हुए भी भगवान आपकी माया से मोहित होकर के हम निरंतर क्लेश भोग रहे हैं। ठीक है। किम दुखम तदाहु, दुख क्या है उसको बता रहे हैं। स्वप्नायितम इति स्वप्नवत् जातम नृप सुखम, स्वप्न की तरह से प्राप्त होने वाला राजाओं का सुख है। नृपोचितम सुखम यतः परतंत्रम विषय साध्यम, क्योंकि पराधीन है। किंच संप्रति शाश्वत भयम, और इस समय पर भी निरंतर भय बना हुआ है। तेन मृतक तुल्येन शरीरेण, उस मृतक तुल्य शरीर के द्वारा धुरम पुत्र दाराज चिंताम केवलम बहामः, पुत्र स्त्री आदि की चिंता को हम लोग ढो रहे हैं। अहो कष्टम नः, अरे हमारा कितना कष्ट है। ये वयमितः पूर्वमेव निष्कामा संतः, है ना। जो पहले हम लोग पहले निष्काम होते हुए त्वाम नाश्रिता, हम घर द्वार के चक्कर में न पड़ते, निष्काम होकर के आपके चरणों का अगर आश्रय ले लिया होता तो ये दुख हमको न मिलता, है ना। नाश्रिता इत्याहु हित्वा इति, है ना। त्वत्तो यदनीहैर निष्कामैर लभ्यम, है ना। आपके द्वारा जो निष्काम
भक्तजन हैं उनके द्वारा जो सुख प्राप्त होने वाला है वह लब्ध आत्मनि, वह भी स्वयं आत्मा में ही लब्ध होने वाला है। स्वतः सिद्धम सुखम तद्धित्वा क्लेश्यामयिति, उसको छोड़ करके हम व्यर्थ के संसार के जाल में पड़ करके दुख भोग रहे हैं, ये कहा। आप दो से प्रार्थना कर रहे हैं। तन्नो भवान प्रणत शोक हरांग युग्मः बद्धान वियुंश मगधाभय कर्म पाशात् यो भूभुजो युत मतंगज वीर्य में को बिभ्रद्रोध भवने मृगरादिवावी। इसलिए राजा लोग प्रार्थना करते हैं कि इसलिए हे भगवान, आप प्रणत शोक हरांग युग्मः, आपके चरण कमल शरण में आए हुए भक्त के शोक का हरण करने वाले हैं, ऐसे हैं आप। आपकी हम शरण में आए हैं। बद्धान वियुंश, हम बंधे हुए हैं, कारागार में हैं, आपका चरणों का दर्शन भी नहीं कर सकते। बद्धान वियुंश मगधा भय कर्म पाशात्, मगध माने जरासंध नाम के कर्म के पास से हम लोग बंधे हुए हैं, मजबूर हो रहे हैं। आपके चरणों का दर्शन हमको दुर्लभ हो रहा है। वे चरण ही है ना शरणागत के शोक को दूर करने के उपाय हैं। यो भूभुजो युत मतंगज वीर्य में को, तो फिर किसी ने कहा कि अरे तुम लोग 20,000 हो, वह तो अकेला है ना, उससे लड़ करके छूट जाओ स्वयं। कहते नहीं, है ना, यो भूभुजो आयुतम आयुत मतंगजम, है ना, 10,000 हाथी की शक्ति रखता है वह, एक अकेला। बिभ्रद्रोध भवने मृगरादिवावी, जैसे मृगराज सिंह जैसे भेड़ों को अपने बस में कर लेता है, जाने नहीं देता है, इस प्रकार से 10,000 हाथी का बल रखने वाला अकेला ही जरासंध हम राजाओं को बस में किए हुए हैं। हम लोग भेड़ बने हुए हैं। ठीक है। त्वन्माया कृतम कर बंधम त्वमेव निवर्तयति, आपकी माया से जो हमको कर्म का बंधन प्राप्त हुआ है इसको आप ही दूर करो। इति प्रार्थयन्ते, यह प्रार्थना करते हैं। तन्ना इति वियुंश माने मोचय, हमको छुड़ाओ इस कारागार से। मगधो जरासंधा तत्संगात कर्म पाशात्, मगध माने जरासंध नाम का ये हमारे कर्म का रस्सा है, ये हमको बांध रखा है इसने। भवद्भिरेव विक्रम्य ततो निर्गम्यतामिति, आप अगर यह कहें कि आप लोग ही युद्ध करके उससे निकल आओ, तो कहते हैं इत चेत अत आहु, तो कहते हैं कि नहीं, ये संभव नहीं है। क्यों? या इति एक एव आयुत मतंगजानाम वीर्यम, वह अकेला ही 10,000 हाथियों का बल रखने वाला है। बिभ्रत सन स्वभवने भूभुजो आसमान दुरोथ, ऐसी 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाला जरासंध, उसने हम राजाओं को कारागार में बांध रखा है। जैसे सिंहो मेषी इवो, सिंह जैसे भेड़ों को अपने कब्जे में कर लेता है। एक और अंतिम है ना, अंतिम एक प्रार्थना और करते हैं। यो वै त्वया द्विनवकृत उदात्त चक्र भग्नो मृधे खलु भवन्त मनंत वीर्यम जित्वा नलोक निरतम शकदूध दर्पो युष्मत् प्रजारुजति नोजित तद्विधेहि। कहते हैं कि हे भगवान, आप जो हैं, आपने इसको द्विनवकृत माने 9 दून 18 बार सुदर्शन चक्र लेकर के युद्ध भूमि में इसको 18 बार यह युद्ध के लिए आया, आपने इसको पराजित किया। किंतु एक बार आपने मनुष्य लोक की लीला करने के लिए निर्लोक निरुपम
मानवीय लीला करने के लिए, मनुष्य लीला करने में निरत रहने के कारण आपको 18वीं बार यह जीत लिया इसने। अनंत वीर्यम नृलोक निरतम भवंतम जीत्वा, अंतिम में जीत लिया। बस इसी से उसको बड़ा घमंड हो गया। सकृत ऊढ़ दर्प, उसका बड़ा घमंड बढ़ गया, है ना। अब तो वह किसी कुछ नहीं समझता। युष्मत् प्रजा रुजति नोजित तद विधेहि, और इसलिए भगवान आपकी प्रजा हम लोग हैं, आपके सेवक हैं, भक्त हैं, इसलिए हमको और अधिक पीड़ा पहुंचाता है, आपसे चिढ़ा हुआ है, आपके भक्त हम लोगों को ज्यादा दुख देता है। ठीक है। किंच युष्मदीया वयम इति अस्मान अधिकम बाधते इत्याहु, हम सब राजा लोग आपके भक्त हैं, यह जान करके हमको ज्यादा पीड़ा पहुंचाता है। कैसे? योवा इति, हे उदात्त चक्र उद्यत सुदर्शन, हे भगवान आप हाथ में सुदर्शन लेकर के उद्यत होने वाले हैं। यो वै द्विनव कृत्वा 18 बारांश त्वया सह मृधे वर्तमाने, 18 बार आपके साथ युद्ध में आया। तत्र 17 कृत्वया खलु भग्नः पराजितः, उसमें 17 बार आपने उसको पराजित कर दिया। पश्चात अनंत वीर्यमपि, किंतु अंतिम बार आप अनंत वीर बल वाले हैं, किंतु नृलोके निरतम नर शरीर विनोदम भवंतम, मनुष्य लोक में विनोद के लिए मनुष्य लीला करते हुए आप अंतिम बार पराजित हो गए। ऐसे आपको सगत जित्वा, एक बार जीत लिया। ऊढ़ दर्पः, उसको घमंड प्राप्त हो गया। प्राप्त गर्व युष्मत् प्रजा नो रुजति पीडयति, आपकी हम प्रजा को पीड़ा पहुंचा रहा है। तत्त यद्युक्तम तद विधेहि इत्यर्थः, इसलिए इसमें जो आप उचित समझें वह आप करें। एक और मूल में दूत का अंतिम पद्य है। दूतवाच इति मागध समृद्धा भगवद दर्शन कांक्षुण, प्रपन्ना पादमूलम ते दीनानाम संविधीयताम। दूत ने अंत में कहा कि भगवान, मगधराज जरासंध के द्वारा कारागार में डाले हुए राजा लोग वे आपके दर्शन की आकांक्षा लिए हुए हैं, आपके शरण में हैं। पाद मूलम थे, आपके पाद मूल के शरण में आए हैं। दीनानाम संविधीयताम, आप कृपा करके उन दीन दुखियों को शांति प्रदान करें। दूत आहिति, और नहीं ज्यादा, बस यहीं तक रहने दीजिए।